नमस्कार दोस्तों, इजी टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, पार्ट ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो हम अपना ब्लैक बुक को कवर करेंगे। ओके, ब्लैक बुक को किस तरह से पढ़ना है और उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका पहले मैं रिव्यू आपको दे चुका हूँ, ठीक है। अब चूँकि मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ बुक ऐप आपके साथ में, है ना। हाउ टू यूज दिस बुक ये हम पढ़ चुके थे, जिसमें कि सेक्शन फर्स्ट के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट एज एन एसएससी एस्पिरेंट, यू नीड टू कवर दिस पार्ट कंपल्सरीली। ओके, क्यों है ये कंपल्सरी? क्योंकि इसमें 80 to 85% क्वेश्चन जो हैं इसी से आते हैं एग्ज़ाम में, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है। इसलिए पहला अपना जो प्राथमिकता रहेगा वो सेक्शन फर्स्ट को कवर करना रहेगा, जो कि चैप्टर में डिवाइडेड है, ये है ना। मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल वोकेबुलरी आस्क्ड इन एसएससी एग्ज़ाम। ओके, तो इसका यही है इम्पोर्टेंस, इसलिए मैं आपको ये सेक्शन फर्स्ट बताया। अब सेक्शन फर्स्ट कैसे, कि ये इसका इंडेक्स है, देखा सेक्शन फर्स्ट। इसमें क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेज, इसको भी पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। तो ये सेक्शन फर्स्ट चार पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें कि 367 के करीब पेजेस हैं। और इसको अगर कोई चाहे तो इसको 1 मंथ के अंदर कवर कर सकता है। कैसे? डेली 12 पेजेज पढ़ना पड़ेगा। 30 डे टारगेट अगर इसको बनाकर चले तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 पेज पढ़ ले, इडियम एंड फ्रेजेस से पढ़ ले 3 पेज, और साइनोनिम एंटोनिम्स से पढ़ ले 3 पेज। रही बात स्पेलिंग की, स्पेलिंग में 3 पेज अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, वरना जो हम ये पढ़ेंगे वन वर्ड और इडियम फ्रेज और साइनोनिम्स एंटोनिम्स, तो उसी की जो हैं स्पेलिंग वही होती हैं। ओके, तो इसकी डायरेक्ट हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, इसमें 3 पेज अगर अपन रोज़ पढ़ते हैं तो हम कर सकते हैं इसको, है ना। तो 30 दिन का टारगेट लेकर हम चलेंगे इसको, है ना। पार्ट ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आस्क्ड इन एसएससी एग्ज़ाम। इसको कई ऐसे पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है और बहुत ही अच्छा है इसमें, है ना। ये सब कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो दोस्तों क्या है, जो वोकैब है इसको पढ़ने के भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि कोई रूट वर्ड से याद करता है इनको, है ना, तो रूट वर्ड से भी याद कर सकते हो आप। कोई निमोनिक्स से याद करता है, ठीक है, और कोई डायरेक्टली इनको रट्टा मार लेता है ना। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, है ना। जैसे अगर डायरेक्ट याद करने को बोला जाए तो डायरेक्ट आपने देखा होगा कि आप भी अगर किसी वर्ड को 3 बार या 4 बार पढ़ते हो तो वो आपको एक तरह से याद हो जाता है ना। उसी तरह से आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। और मेरा है तो मैं कुछ निमोनिक्स भी बनाकर याद करता हूँ और कुछ रटना भी पड़ता है, मतलब सभी तरह से इसको याद करना पड़ता है। आगे चल के मैं आपको निमोनिक्स भी बताऊँगा इसके। ओके, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ये रीड कर रहा हूँ, खाली आप इनको सुनकर और याद करें, ठीक है। तो पहला अपना है कि वीकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। अबेट शब्द आएगा अपने लिए, अबेट। अबेट का क्या मतलब होता है? कम या मंद कर देना। ओके, बीकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। अबेच्योर, ABATTOIR, अबेच्योर मीन्स कसाई खाना। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लैटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। अबोट, अबोट माने मठ का प्रमुख। द सुपेरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री। एब्रिविएशन, एब्रिविएशन माने किसी शब्द या वाक्यांश
संक्षिप्त रूप, एब्रेविएशन, टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। एब्डिकेट, एब्डिकेट, एब्डिकेट माने अपना पद या दावा छोड़ देना। टू गिव अप वंस अथॉरिटी ऑफ और थ्रोन। ओके। एब्डिकेशन माने अपने अधिकार अथवा पद का त्याग करने की क्रिया। एब्डिकेशन, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। नेक्स्ट है अबेरैशन, अबेरैशन माने असामान्यता, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। ओके। एब्ल्यूशन माने हाथ या शरीर को धोने या साफ करने की क्रिया। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ कॉल्ड एब्ल्यूशन। अबॉलिश माने किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। अबॉलिश। ओके। एबोरिजिनल, एबोरिजिनल माने किसी देश के मूल निवासी। एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम वेयर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट्स। ओके। एबोरिजिनल, इसको रीजनल वर्ड से आप याद कर सकते हो अगर चाहो तो। ओके। एबोरिजिनेस माने किसी देश के मूल निवासी, ये ठीक ऊपर के जैसा ही है। Aborigines, the inhabitants living from earliest times in a country, the original inhabitants, natives of a country. Okay. Abridge, abridge means छोटा कर देना, to shorten a piece of writing without losing the sense. इसी से बना है abridgment माने संक्षिप्त करने की क्रिया। वो वर्ब थी, ये क्रिया है, मतलब कि नाउन है। ओके। अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क। एब्रोगेट माने निरस्त या रद्द कर देना। कैंसल और डू अवे विद अ लॉ और एग्रीमेंट। देखो निमोनिक्स क्या होता है, इसका एक मतलब सिंपल वर्ड है इसलिए निमोनिक्स में बता रहा हूँ इसका। जैसे एब्रोगेट, इसमें दो वर्ड दिख रहे हैं कि रो और गेट। ठीक है। जैसे किसी का पेपर कैंसिल हो गया है एक, ठीक है, और मतलब कि पेपर कैंसिल हो गया या वो लेट पहुंचा तो उसको एंट्री नहीं मिली, तो अब वो क्या कर रहा है, गेट पर रो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि एब्रोगेट। जैसे ही अपन ने ये वर्ड पढ़ा तो अपन को आया कि रो गेट, गेट पर रो रहा है, क्यों रो रहा था, कैंसिल पेपर हुआ था उसका। हाँ, तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं और इसे निमोनिक्स बोलते हैं इस टेक्निक को। ठीक है। इसके बाद है अपना एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन माने पाप मुक्ति। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सनस सिंस। इसको भी अगर चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अब सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है। अब सॉल्यूशन मिल गया है माने पापों से मुक्ति हो गई है। ठीक है। आप अपने अगर निमोनिक्स बनाते हो या अपनी ट्रिक बनाते हो, वो सबसे बेटर रहती है किसी भी वर्ड को याद करने का या किसी भी चीज़ का। ठीक है। ऐसे ही एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स बेतुका, बेहुदा। वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। एक्सीलरेट, ये तो हमने यूज भी किया है, गति बढ़ाना, एक्सीलरेट। तो ये तो सिंपली याद हो जाएगा, टू इंक्रीज द स्पीड। एक्कोलेड, एक्कोलेड मीन्स पुरस्कार या सम्मान। एनी अवार्ड, ऑनर और लाउडेटरी नोटिस। एक्कम्प्लिस, एक्कम्प्लिस माने सह अपराधी। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग। अ पार्टनर इन क्राइम, इसको क्या कहेंगे, एक्कम्प्लिस। ओके। इसके बाद है हमारा एकॉर्ड। एकॉर्ड मीन्स अनुरूप होना।
बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद मीन्स अनुरूप होना, अकॉर्ड, हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट माने मुनीम या लेखपाल। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स कॉल्ड अकाउंटेंट। एसर्विक, एसर्विक मीन्स कड़वा स्वभाव, शार्प एंड डायरेक्ट। ओके। अकॉस्टिक्स माने ध्वनि विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड कॉल्ड अकॉस्टिक्स। ओके 23। उसके बाद नेक्स्ट अपना 24 वर्ड आता है एक्यूट। एक्यूट, एक्यूट मीन्स बरी या दोष मुक्त कर देना। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। ओके। उसके बाद आता है एक्रोबेट। एक्रोबेट माने हवाई करतब करने वाला। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक्स फीट्स, या कह सकते हैं एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल फीट्स माने हवाई करतब करने वाला। क्या बोलेंगे उसको? एक्रोबैट या एक्रोबैट। एक्रोनिम, एक्रोनिम माने शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। ये तो आपने यूजुअली सुना ही होगा। एन एब्रेविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स of other words and pronounced as a word called acronym. एक्रोफोबिया माने ऊंचाई का डर। एक्रोफोबिया, फोबिया जो वर्ड है वो डर से रिलेटेड होता ही है। ओके। कहीं पर भी अगर फोबिया आता है तो उसमें डर का होगा ही। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। एक्ट, अगला है एक्ट। एक्ट मीन्स कार्य करना, सिंपल है ये तो। टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे, टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले, फिल्म या फंक्शन। ओके। अब आता है नेक्स्ट एक्टिवेट। एक्टिवेट ये भी यूज किया हुआ वर्ड है, यानी सक्रिय करना। मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। एक्टिवेट। एक्यूमेन, एक्यूमेन माने कुशाग्र बुद्धि वाला। The ability to make good judgments and take quick decisions, sharpness and accuracy of judgment। क्या बोलेंगे? एक्यूमेन, जो जजमेंट लेने में अच्छा हो, क्विक डिसीजंस ले सके, शार्पनेस और एक्यूरेसी के साथ, उसको बोलते हैं एक्यूमेन। एडिक्ट, एडिक्ट तो आप जानते ही होंगे। एडिक्ट मीन्स नशेड़ी। अ पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस या हार्मफुल ड्रग्स, इसको कहेंगे क्या? एडिक्ट। एडहेयर, एडहेयर आपने देखा होगा कोई लेटर्स वगैरह में अपन को ये मिल जाएगा इंग्लिश लेटर में, तो ये होता है पालन करना। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ। एडहेयर। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है क्योंकि हम अंग्रेज़ नहीं हैं। ओके। तो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एडोलसेंस, एडोलसेंस माने किशोरावस्था। एडोलसेंस माने किशोरावस्था, वस्था। द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड अडल्टहुड। अडल्टहुड और बिगनिंग के जो बीच का होता है उसको ही किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। एडोलसेंस। अडोनिस, अडोनिस मीन्स खूबसूरत नौजवान। एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन कॉल्ड अडोनिस। इसका निमोनिक्स बताऊं तो इसको मतलब कि तोड़ेंगे वर्ड को। ए डॉन इज माने डॉन, एज माने है। डॉन कैसा है? खूबसूरत नौजवान है डॉन। एडोनिस, डॉन कैसा है? एकदम यंग मैन है, ब्यूटीफुल यंग मैन है डॉन। ओके। फिर आता है अडल्ट रेट। अडल्ट रेट माने मिलावट करना। अडल्ट
रेट मीन्स मिलावट करना, मेक इम्प्योर बाई एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस, ओके, अडल्ट्रेट। तो इसका निमोनिक्स भी बताता हूँ मैं आपको। जैसे अडल्ट रेट, रेट में हमको क्या दिख रहा है, रेत, लास्ट में क्या वर्ड दिख रहा है, रेत। हालांकि हो सकता है कहीं भी टच हो सकता है ये भी, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने के लिए, रेट जो वर्ड है उसमें रेत दिख रहा है, और जो रेत आती है उसमें मिट्टी की भी मिलावट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अडल्ट रेट माने मिलावट करना। एडवोकेट, एडवोकेट आप जानती हो वकील या अधिवक्ता, अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, ओके। एरियल, एरियल मीन्स हवाई, ये रूट वर्ड ही है ये एरियल, एरिया, एरिया वाला है ना। तो ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग या लिविंग इन एयर कॉल्ड एरियल माने हवाई। एस्थेटिक, एस्थेटिक मीन्स सौंदर्य बोधि, एस्थेटिक मीन्स सौंदर्य बोधि। कंसर्न्ड विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ओके, कंसर्न्ड विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी कॉल्ड एस्थेटिक माने सौंदर्य बोधि। एजेंडा, एजेंडा माने होता है कार्यसूची, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग कॉल्ड एजेंडा। एग्रेसिव, एग्रेसिव मीन्स आक्रामक, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, वन हु इन हॉस्टाइल एंड वायलेंट, ओके, एग्रेसिव। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मीन्स होता है ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस, भगवान की मौजूदगी पर जिसको विश्वास नहीं होता है, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नी, एग्नी AGONY या अगोनी, एग्नी मीन्स कष्ट, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, एग्नी, एग्नी मीन्स कष्ट। अगर इसको इमेज से याद करोगे तो एक बच्ची है जिसका घर आग में जल गया, तो उसको क्या हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, ठीक है, एग्नी। एल्बम, चित्र संग्रह की किताब, एल्बम, अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टाम्प्स और पिक्चर्स, ओके। सिंपल है। अल्गोफोबिया, अल्गोफोबिया मीन्स शरीर में कष्ट होने का डर, फियर ऑफ पेन, अल्गोफोबिया, ओके। एलियन, एलियन मीन्स होता है अजनबी, ना कि चांद वाला एलियन। एलियन मीन्स ये होता है जिससे अपन परिचित नहीं है। अ पर्सन बिलोंगिंग्स टू अ फॉरेन कंट्री, या कह सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, या कह सकते हैं अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, ओके। उसके बाद आता है एलिमनी, एलिमनी क्या होता है, परित्यक्त या पत्नी के लिए गुजारा भत्ता, है ना, माने एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, जब पति पत्नी लीगली अलग अलग होते हैं तब एलिमनी दिया जाता है पत्नी के लिए, उसी को बोलते हैं एलिमनी, ओके, मतलब भत्ता दिया जाता है, उसी को बोलते हैं एलिमनी, ओके। नेक्स्ट 47 वर्ड है एलेग्री, एलेग्री मीन्स नीति कथा, एलेग्री मीन्स नीति कथा, अ स्टोरी प्ले पिक्चर एड्स इन विच ईच कैरेक्टर या इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया क्वालिटी सच एज ट्रुथ, evil, death, etc, ओके। नीति कथा, अलेग्री मीन्स नीति कथा। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन, वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, syllable or sound, repetition of an initial sound in two or more words of a line, alliteration, अनुप्रास अलंकार। alluvium, alluvium, alluvium,
माने पानी के बहाव द्वारा बिछाई गई मिट्टी। सॉइल डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर, एलुवियम। ओके, पानी के बहाव द्वारा बिछाई गई मिट्टी को क्या बोलते हैं? एलुवियम। नेक्स्ट, अल्मा मैटर। अल्मा मैटर मीन्स जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, कॉल्ड अल्मा मैटर। नेक्स्ट, अल्पिनिज्म। अल्पिनिज्म माने पर्वतारोहण। ALP, अल्प मीन्स पर्वत से रिलेटेड ही हो जाता है। माउंटेन क्लाइंबिंग कॉल्ड अल्पिनिज्म। अल्टर या अल्टार वह स्थान जहाँ भगवान पर चढ़ाने वाली सामग्रियाँ रखी जाती हैं। अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग आर मेड टू अ deity, DEITY, deity। ओके, नेक्स्ट, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर मीन्स ऊंचाई नापने का यंत्र। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस। नेक्स्ट, अल्टीट्यूड माने ऊंचाई। ऊंचाई को क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड। द हाइट अबोव सी लेवल। एल्ट्रुइस्ट माने परोपकारी। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबीइंग। ओके, और फिर है अपना एलुमिनस। एलुमिनस माने भूतपूर्व छात्र। एलुमिनस, एलुमनस, एलुमनस, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कॉल्ड एलुमिनस। अमेच्योर। अमेच्योर मीन्स होता है शौकीन व्यक्ति। ओके, अमेच्योर, AMATEUR, अमेच्योर। One who plays for pleasure rather than as a profession, a person who is neither well experienced nor professional, a non-professional who is inept at a particular activity, called amateur. Okay. Fear of riding in a car, अमेक्सोफोबिया यानी वाहनों का डर। अमेक्सोफोबिया मीन्स वाहनों का डर। फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार। नेक्स्ट है एम्बेसडोर। एम्बेसडोर, एम्बेसडोर, एम्बेसडर, एम्बेसडर माने राजदूत। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, कॉल्ड एम्बेसडर। ओके। एम्बीडेक्स्ट्रस माने एम्बीडेक्स्ट्रस माने उभय हस्त माने दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला। ओके। एबल टू यूज द लेफ्ट hand and right hand equally well, called ambidextrous। ambiguous, ambiguous माने संदिग्धार्थी या अस्पष्ट। capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite। ambiguous, ambiguous means संदिग्धार्थी या अस्पष्ट हो। ओके। having or showing both good and bad feelings, called ambivalent माने उभय भावी, किसी चीज़ के बारे में दोहरे मनोभाव वाला। ambivalent, ambivalent called having or showing both good and bad feelings। okay। ambivert, ambivert, ambivert means अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रतिभा बराबर होना। ambivert। okay, one who has the qualities like shyness and openness at the same time। नेक्स्ट है एम्बल। एम्बल माने धीमी गति में चलना। वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस, टू वॉक एमलेसली। एम्बल माने धीमी गति में चलना। वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस, टू वॉक एमलेसली। ओके, तो यहाँ पे जो है हम 3 पेज इसके कंप्लीट होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वाले। ठीक है, आप इसको मतलब कि सुन कर ही आपको याद हो जाएंगे जहाँ तक है। और हम इसको मैं जहाँ तक होगा मैं निमोनिक्स से आपको याद कराऊंगा, क्योंकि ये मेरा प्लान नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से नहीं कर पाया। लेकिन आगे जो होगा मेरा
वो मैं आपको करा दूँगा अच्छे से, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। एंटोनम्स साइनोनम्स का भी आपको मिल ही जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।